हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और क्योंकि आप लोग का परीक्षा का रूटीन भी आ चुका है और इसलिए बहुत ज़रूरी है आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। तो इसी कड़ी में मैं आप लोग के सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो क्या क्वेश्चन है जो मैं करवाने वाला हूँ? आज का जो टॉपिक है वो है कि द रामायणा बुक 2 ट्रांसलेटेड बाय R.C. दत्त। ठीक है, यानी कि रामायण जो है, रामायण का बुक 2 है जो ट्रांसलेट किया है R.C. दत्त ने, उसका आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, रामायण के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ कहानियाँ सुनी होगी, तो जो भी कहानियाँ सुने बस वही बात इसमें आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, रामायण इज एन एंशियंट इंडियन इपिक। क्या होता है? एक महाकाव्य है, एक बहुत प्राचीन महाकाव्य है रामायण। जैसे कि आपने महाभारत भी जानता है, आप लोग जान रहे हैं कि महाभारत क्या होता है कि कौरव पांडव की लड़ाई के बारे में उसमें रहता है। ठीक है, तो सेम टू सेम इसमें उसी टाइप का एक कहानी रामायण भी है। ठीक है, रामायण भी एक महाकाव्य है और इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल बुक्स। इसके अंदर में बहुत सारे बुक्स होते हैं। ईच बुक्स इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज कांड, कांडा बोलते हैं। ठीक है, ये जो रामायण है इसमें अलग अलग बुक है, अलग अलग पार्ट्स है और हर पार्ट को कांडा कहा जाता है। कांडा, हिंदी में इसको कांड कर सकते हैं। तो बुक 2 ऑफ द रामायण इज नोन एज अयोध्या कांड। रामायण का बुक 2 जो हो गया उसको अयोध्या कांड कहा जाता है। तो अयोध्या के बारे में, राम के बारे में इसमें पढ़ेंगे, तो है ना। तो देर आर मेनी ट्रांसलेटर्स ऑफ रामायण एंड वन ऑफ द वेल नोन ट्रांसलेटर इज R.C. दत्त। जो रामायण तो मूल रूप से जो शुरू में लिखा गया था वो रामायण तो संस्कृत में लिखा गया था। अब उसके बाद बहुत सारे आगे में राइटर आए, तो आप अलग अलग नाम से भी इस रामायण बुक को लिखा, इंग्लिश में या फिर बाकी भाषाओं में लिखा गया। तो उसमें से एक जो लेखक थे वो R.C. दत्त थे, उसने भी रामायण का ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में। ठीक है, तो क्या ट्रांसलेशन किया इसमें हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, तो रामायण समरी ऑफ बुक 2, बुक 2 का समरी हम लोग इस वीडियो में देखें। तो पहले रामायण का कहानी को शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस जो इसमें है, इस कहानी में कैरेक्टर कौन कौन से इसमें किरदार है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि अयोध्या, एक जगह का नाम रहता है अयोध्या। ठीक है, आज के समय में तो लोगों को तो पता ही है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या। तो अयोध्या का जो राजा थे वो थे दशरथ, राजा दशरथ थे। तो उसकी 3 बीवियाँ थी। ठीक है, राजा दशरथ की 3 बीवियाँ थी। तो पहले बीबी का नाम क्या था? कौशल्या। तो उससे एक बेटा हुआ, तो जी बेटा का नाम क्या था? राम, रामा जो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो दशरथ की दूसरी बीवी का नाम था सुमित्रा। उसका बेटा था कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है, यानी कि 2 बेटे थे। उसका तीसरी बीवी थी दशरथ के, तो वो था कैकेयी। उसका बेटा का नाम था भरत। यानी कि यहाँ पर जो है 3 बीवियाँ और 4 बच्चे थे। और फिर सबसे छोटा बड़ा बेटा कौन हुआ? रामायण। तो छोटा बेटा हुआ दशरथ का भरत। ठीक है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज जान लेते हैं कि रामायण देखो, रामा एंड सीता वे लिविंग हैप्पीली इन अयोध्या। तो आप लोग ये भी चीज जान रहे हैं कि राम है और सीता का जो शादी होता है तो वो एक स्वयंवर के थ्रू शादी होता है। ठीक है, स्वयंवर हुआ था शादी के लिए। ठीक है, तो उसमें शादी हुआ। ठीक है, तो देखो, राम और सीता का शादी हुआ तो बड़े अच्छे से खुशी से रह रहे थे वो लोग। ठीक है, सारा चीज तो अच्छा चल रहा था। तो द जॉय इज इंक्रीज व्हेन किंग दशरथ डिसाइडेड टू नेम रामा एज हिज देयर पेरेंट। ठीक है, दशरथ इज ग्रोइंग ओल्डर एंड ही वांट्स द जॉय। क्योंकि जो यहाँ के जो अयोध्या के जो राजा थे, राजा दशरथ, तो दशरथ अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे। तो बूढ़े हो रहे थे तो उसने सोचा कि मैं अपने बड़े बेटे को यहाँ का राजा बना दूंगा। अब क्या है ना, तो राजा दशरथ ने प्लान बना लिया कि अब राजा मैं राम को बनाऊंगा, बड़ा बेटा राम है। तो सारे जो अयोध्या के लोग भी काफ़ी खुश थे, अयोध्या के लोग, कि राम यहाँ का राजा राजा बनेगा। क्योंकि राम का जो नेचर था ना बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छे किस्म के थे और लोगों के बीच काफ़ी प्रिय थे, बड़े सीधे साधे लगते थे, लोगों से बहुत अच्छे से बात करते राम। तो इसलिए लोग को भी राम बहुत पसंद थे और सारे प्रजा राम का राजा बनने की खुशी से बहुत खुश थे। सारे प्रजा बहुत खुश थे। ठीक है, मगर इसका किसको जो नज़र लग जाता है आगे हम लोग देखते हैं। बट एट द सेम टाइम एज हिज जॉयस ओकेजन इज बीइंग प्लान, यानी कि जैसे ही प्लान बन रहा है कि खुशी का माहौल था, तो उसी में एक प्लान ये बन जाता है कि जो तीसरी राजा दशरथ थे, उसकी जो तीसरी बीबी रहती है वो कौन थी? राजा कैकेयी। उसके दिमाग में जहर भर जाता है।
तीसरी जो बीबी रहती है, जो सबसे छोटी बीबी रहती है, उसके दिमाग में झड़ भर जाता है। तो वो सोचती है कि राम को राजा नहीं बनने देंगे, ठीक है। और उसको तीसरी बीवी को भड़काने में भी किसका हाथ रहता है, तो उसका एक नौकरानी का हाथ रहता, ठीक है। तो ओल्ड मेड मंथरा, तो तीसरी बीवी को अगर भड़काया भी था तो उसने एक नौकरानी मंथरा ने भड़का दिया था कि अगर राम यहाँ अयोध्या का राजा बन जाता है तो राम क्या करेगा, राम आपको मार देगा और आपका बेटा भरत को भी मार देगा। तो इस तरह से उसकी नौकरानी ने कैकेयी के दिमाग में जहर भर दिया कि राम को किसी भी तरह से यहाँ का राजा बनने नहीं देना है, राम को किसी भी तरह से यहाँ से हटाना है। उसके बाद तुमको अपना बेटा को राजा बनाना है, यानी भारत को यहाँ का राजा बनाना है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ इसके दिमाग में, कैकेयी के दिमाग में चलने लगता है, ठीक है। तो आगे क्या करता है कि कैकेयी जब दिमाग में चलने लगता है तो कैकेयी एक बार अपने कमरे में बैठ कर रो रही होती है। तो राजा दशरथ आते हैं। तो राजा दशरथ आके कैकेयी से पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, क्या वजह है, ठीक है। तो क्या वजह है, तो ये पूछता है। तो कैकेयी देखो, व्हेन दशरथ कम्स एंड से टू फुलफिल हर विश, ठीक है। तो जैसे पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो कैकेयी ने, जो सबसे छोटी पत्नी रहती है, वो कहती है कि आपने जो मुझसे वादा किया था वो वादा का पूरा करने का समय आ गया। तो दशरथ का राजा दशरथ कहते हैं, तो अच्छा, वो जो वादा किया था तो कौन सा वादा, अरे कौन सा प्रॉमिस पूरा करना है, बताओ क्या मांग है तुम्हारी। तो कहता क्या है, छोटी पत्नी रहती है यानी कि कैकेयी जो है राजा दशरथ से कहते हैं कि यहाँ का जो है राजा राम को नहीं बनाना है, ठीक है। राम को राजा यहाँ का बनने नहीं देना है, मेरे बेटे भरत को राजा बनाएंगे, ठीक है। कैकेयी ने कहा कि यहाँ पे मेरा बेटा भरत राजा बनेगा, राम को राजा नहीं बनाना है। उसके अलावा उसने ये कहा कि राम को यहाँ रहने नहीं देना है और राम को 14 साल के वनवास में भेज देना है, ठीक है। 14 साल के लिए वन में रहना होगा राम को। तो ये सारी बात सुन के तो राजा दशरथ बहुत एकदम शौक में पड़ जाते हैं, एकदम ये बातें सुन के तो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, ठीक है। तो अगले दिन सारे प्रजा को पता चलता है, तो सारे प्रजा में, लोगों में एकदम अशांति फैल जाता है। लोगों में क्या कहते हैं, दुखों का पहाड़ एक तरीके से पड़ जाता है कि ये क्या हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, तो व्हेन दशरथ कम्स टू कैकेयी से सारा चीज़ बताया। तो क्या कहता है, अगले दिन जब सारा दुख का पूरा प्रजा सारा दुखी हो जाता है, तो जब राम को ये बात पता चलता है, क्योंकि उसका बाप ने वादा कर दिया था कि अगर तुम जो मांगोगे वो पूरा कर दोगे। तो कैकेयी ने तो कह दिया कि राम को जंगल भेजना है, एक जाइल में भेजना है, ठीक है, जंगल भेजना 14 साल के लिए, वनवास के लिए। तो अगले दिन सारे प्रजा को भी पता चलता है, राम को भी पता चलता है। तो अगले दिन राम जंगल के लिए निकल पड़ता है। तो उसके साथ राम अलोंग विथ सीता एंड लक्ष्मण डिपार्टेड फॉर फॉरेस्ट, यानी कि अगले दिन राम, उसके साथ उसकी पत्नी सीता और उसका भाई लक्ष्मण जंगल चले जाते हैं, क्योंकि उधर तो 14 साल के लिए वनवास जाना है, ठीक है। एग्जाइल में जाना है, एग्जाइल यहाँ पर एक देख रहे हैं, एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, वन में रहना होगा 14 साल तक, ठीक है। तो अगले दिन तो चले जाते हैं वन, ठीक है। जब चले जाते हैं जंगल, तो अब दशरथ को बुलाया जाता है। तो दशरथ वहाँ रहते नहीं, कहीं दूसरे जगह, दशरथ बोल दे रहे हैं, भारत को बुलाया जाता है कि भारत को, ताकि उसको राजा बनाया जाएगा। तो द न्यू किंग इज सुमन्ड फ्रॉम हिज मैटरनल ग्रैंडफादर्स किंग, मैटरनल ग्रैंडफादर किंग से वहाँ राज्य से भरत को बुलाया जाता है कि तुम आओ, यहाँ से तुमको राजा बनाया जाएगा। तो जब ही रिटर्न टू अयोध्या अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर शत्रुघ्न, ठीक है, शत्रुघ्न के साथ अयोध्या अपना राज्य जैसे ही पहुंचता है, तो देखता है चारों तरफ अशांति ही अशांति है, लोग एकदम शांति बना कर रखे, लोग एकदम दुखी है, लोग बहुत ज़्यादा उदास हैं। तो जब भरत ने पता किया कि क्या वजह है कि सारे लोग उदास हैं, कोई खुश नहीं है, और भरत को तब तक पता नहीं रहता है कि राम को जंगल को वन भेज दिया जाता है और उसको खुद को राजा बनाया जाता है। तो जब भरत को ये सारी बातें पता चलता है कि उसको राजा बनाया जाएगा, तो भरत हैरान हो जाता है। भरत काफ़ी देर तक परेशान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे राजा बन सकता, जो मेरा बड़ा भाई राम है तब। तो उसकी माँ ने सारा चीज़ बता दिया कि राम को जंगल भेज दिया है, अब तुम्हें राजा यहाँ का बनना है। तो भरत साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मैं यहाँ का राजा नहीं बनूंगा, और भरत चल जाता है जंगल राम को मनाने के लिए कि तुम वापस आ जाओ, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सारा चीज़ मैंने बता दिया, ये सब सारा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे देखिए,
तो भारत क्या पहुँचा है, देखो, ही नेवर वांटेड रूल, ही नेवर वांटेड टू बेटर ही ब्रदर्स वे, यानी कि भारत कहता है कि मैं यहाँ पर राज शासन नहीं करना चाहता, मैं अपने बड़े भाई का हक नहीं छीनना चाहता, मैं उसको भी साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, ये भारत कहता है अपनी माँ से। और भारत कह के लक्ष्य, ठीक है, भारत ग्रेट कंपनी अराइव एट द चित्रकूट। अब भारत क्या करता है, जंगल चला जाता है राम को मनाने के लिए अपने लोगों के साथ। तो लक्ष्मण प्रिपेयर टू फाइट, तो रास्ते में जब लक्ष्मण के साथ भेंट होता है तो भारत और लक्ष्मण में बहुत ज़्यादा बहस होता है। लक्ष्मण ने भारत को युद्ध के लिए ललकारा, ठीक है, मगर राम ने फिर समझाया कि युद्ध मत करो, इससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो बट रामा एश्योर, देखिए यहाँ पे क्या है, रामा एश्योर्ड हिम दैट देयर ब्रदर भरता विल नेवर हार्म देम एंड गोज फोर्थ टू मीट द ग्रुप, ठीक है। राम ने बताया कि भरत से हमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और राम क्या करते हैं, भरत से मिलते हैं। जब भरत से मिलते हैं तो भरत सारा चीज़ एक्सप्लेन करता है। भरत एक्सप्लेन दैट द स्टेट थिंग इन अयोध्या एंड रामा ब्रेक डाउन वीपिंग ओपन द हियरिंग द डेथ ऑफ दशरथा, ठीक है। तो भरत क्या कहते हैं, सारा चीज़ अपने अयोध्या के बारे में राम को बताते हैं कि सारे लोग बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, और तुम्हारे आपके जंगल चले जाने से जो हमारे पिताजी हैं राजा दशरथ, उनकी डेथ हो गई। ये सारे बात सुनकर राम बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि दशरथ का डेथ हो जाता है ये बात सुन के, ठीक है। भरत बेग्स हिज ब्रदर टू कम बैक टू अयोध्या एंड रूल। तो भरत ने बार बार राम से रिक्वेस्ट किया कि आप वापस अयोध्या चलिए और आप राजा बनिए। तो राम क्या कहते हैं, रामा एक्सप्लेन दैट हिज ब्रदर इज ड्यूटी एंड हिज फेट ऑफ कैरी आउट हिज फादर्स लास्ट कमांड। बोलता है कि मुझे पिताजी का आखिरी वादा निभाना है, मेरे पिताजी ने जो वादा किया है उस वादा को मुझे हर हालत में पूरा करना है। मैं 14 साल के वनवास पूरा करके ही वापस आऊँगा, और तब तक भारत से कहता है कि तब तक तुम वहाँ का राजा बन के रहो और वहाँ पर शासन करो, ठीक है। ही पॉइंट्स आउट दैट हिज फेट एंड नो वन कैन अगेंस्ट वंस फेट। बोलता है कि ये मेरा भाग्य, मेरा किस्मत है, और कोई भी किसी की किस्मत के आगे नहीं चल सकता। रामा टेल्स भरत दैट ही मस्ट रूल अयोध्या एट लीस्ट अंटिल रामा रिटर्न फ्रॉम द वाइल्डनेस इन 14 ईयर। तो यही बताया मैंने कि राम ने भरत को समझा अच्छे से कि तुम जाओ और वहाँ पर 14 साल तक, मैं जब तक वन में रहता हूँ तब तक शासन करो, मैं जब वापस जंगल से वापस आऊँगा तब मैं वहाँ का राजा बन जाऊँगा, लेकिन तब तक तुम्हें राज्य को पूरे अच्छे से संभाल के रखना है। तो ये सारा वादा कर दिया राम ने भारत से। तो भारत वापस आ जाते हैं और अपना क्या करते हैं, अपना राज्य संभालते हैं। और इसके आगे तो आप लोग जरूर जानते हैं कि जब राम जब वनवास में रहते, जंगल में रहते हैं, तो वहीं पर से सीता का हरण भी हो जाता है। रावण सीता का हरण करके लेके जाते हैं, ठीक है। तो जब हरण करके लेकर जाते हैं तो फिर राम लक्ष्मण उसका साथ हनुमान सीता को खोजते हुए श्रीलंका जाते हैं, और वहाँ पर रावण के साथ युद्ध भी होता है। यानी कि ये रामायण का पूरा कहानी आप लोग को इस वीडियो में मैंने अच्छे से समझा दिया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि ये कहानी ऐसा है जो सभी लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ पता है, ठीक है। तो इस एक्सप्लेनेशन से और अच्छा से आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।